चलिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एक जाना माना सा टॉपिक, आयन एक्सचेंज। का मतलब क्या है? कोई आयन का एक्सचेंज हो रहा है क्या, या फिर जैसे हम लोग कोई हमें पसंद नहीं है उसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरों के साथ। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पर यहाँ पर होता है। कैसे होता है? तो चलिए, क्रोमैटोग्राफी टेक्निक एक बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है, जहाँ पे हम लोग जानते हैं कोई डिजायर्ड मॉलिक्यूल हम चाहते हैं उसको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। आयन एक्सचेंज का मतलब क्या है? आयन के बेसिस पे अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से तो उसको कहा जाता है आयन एक्सचेंज। अभी हम आते हैं एक्सप्लेनेशन में, फिर आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं एक जो कॉलम रहता है। तो ये कॉलम में एक नीचे हो गया छेद, और यहाँ पे रहेगा हमारा कुछ बीट्स। ये बीट्स का क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बीट्स, पूरा जो बीट्स रहता है ये एगारोज एगारोज जो हम इसमें यूज़ करते हैं, और सेलुलोज। ठीक है, तो एगारोज सेलुलोज इसमें बनता है। आप देख लेना और भी कई चीज़ों से ये जो बीट्स बन सकता है। तो ये गोल गोल जो चीज़ आप देख पा रहे हो, तो ये पूरा कॉलम में पैक्ड रहेगा। वो उतना हम नहीं दिखाएंगे। तो ये पूरा कॉलम में क्या रहेगा? पैक्ड रहेगा। ये बीट्स के साथ ये अकेला नहीं रहता। जैसे आप लोग आपके फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, ये बीट्स भी अकेला नहीं रहता। ये बीट्स के साथ एक चार्ज मॉलिक्यूल रह सकता है। बीट्स के साथ अगर हम देखेंगे तो एक चार्ज मॉलिक्यूल रहेगा, चाहे एक नेगेटिव चार्ज रहेगा या फिर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा बीट के साथ अटैच। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप। इसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप बीट के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड के दौरान अटैच रहता है। तो इसमें क्या बॉन्ड रहेगा? एक कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है? एक फंक्शनल ग्रुप और एक बीट को अटैच करके रखता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज वाला जो ग्रुप है इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पूरा इसमें नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स जो है आप समझ लीजिए। पूरा अगर हम करने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हम नहीं करते। चलिए, तो इधर भी रहेगा। अब ये कुछ लोग ऐसा भी है वो कहेगा सर इधर नहीं रहेगा, एक नहीं भैया, दोनों साइड रहेगा। मतलब पूरा जो यहाँ पे बीट भरा हुआ रहता है सब में रहता है। ठीक है, तो चलिए आपको एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट दिया गया है। ठीक है, ये एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है जिसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। इसमें पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स भी है, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है। ठीक है, तो न्यूट्रल यू है। हाँ, स्पेलिंग में मत जाना भाई लोग, कॉन्सेप्ट पे जाना। चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अभी किसी ने आपको कहा, आपको सर ने बुलाया और कहा बेटा यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव मॉलिक्यूल को सेपरेट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? आपको ऐसा एक कॉलम दे दिया गया। कॉलम में भी जो मील भी आपका लैब में आप देखे होंगे, जो ब्यूरेट है वो भी एक कॉलम के जैसा ही रहता है। तो उसमें अगर हम बीट उसमें पैक करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट हम इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, वो बात छोड़ो। तो आपको एक सैंडी दिया, आप क्या करोगे? आपको एक लोडिंग बफर लगेगा। ठीक है, इसमें हम आएंगे बाद में कि लोडिंग बफर क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो लोडिंग बफर रहता है। लोड का मतलब इसको हम लोड करना है। आपको यहाँ पे जो सैंपल है इसको आपको यहाँ पे लोड करना है। और एक चीज़, क्रोमैटोग्राफी में दो चीज़ रहता है जो हम आगे भी जानते हैं। एक हो गया मोबाइल फेस और एक हो गया हमारा स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो ये मोबाइल फेस कौन सा है? यहाँ पे जो लोडिंग बफर है ये है यहाँ का मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस कौन सा है बेटा लोग? तो ये है स्टेशनरी फेस, कॉलम के अंदर जो पैक रहेगा। अभी लोडिंग बफर के साथ हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। जो फ्लो रेट रहेगा वो स्लो रहेगा। तो स्लो फ्लो रेट में जो चिपकना है उसमें ज़्यादा चिपकने का चांस रहता है। इसलिए आप लोगों को भी आपके समझ गए ना? तो स्लो ज़्यादा फास्ट मत चले जाना। चलिए, तो लोडिंग बफर में हम इसको लोड किए हैं। जो नेगेटिव और न्यूट्रल वाले इसका कुछ काम नहीं है, ये नीचे आ जाएगा पहले ही। ठीक है, तो उसको वॉश करना पड़ता है, इसलिए नेगेटिव वो हम देखेंगे बाद में। न्यूट्रल आ गया। अभी आएगा लास्ट में कौन? पॉजिटिव वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे चिपक गया है। ठीक है, अभी पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल्स तो छोड़ेगा नहीं, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल्स को आपको सेपरेट कर दिया। सर को बोला कि सर मैंने पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल सेपरेट कर दिया। अभी पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल्स को आपको वहाँ से निकालना है। कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे नमक डाल दो, सॉल्ट। तो उसमें भी क्या रहेगा? Na+ और Cl- हम जानते हैं रहेगा। तो ये जो Na+ जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, Na+ मॉलिक्यूल्स और ये पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स है इसके साथ कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन होने से क्या होगा? ये यानी Na+ का जितना ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे ये जाके ये नेगेटिव मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाएगा और ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल फिर ये छोड़ने लगेगा। तो जितना ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, जितना स्ट्रांगली ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स नेगेटिव के साथ अटैच्ड हुआ था वो धीरे धीरे इल्यूट आउट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम? प्रोसेस को इल्यूशन।
सो ये जो हमारा आयन क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है बेसिकली 4 पार्ट में होता है। एक हो गया हमारा पहले इक्विलिब्रिएशन, ठीक है। एक हो गया इक्विलिब्रिएशन। इक्विलिब्रिएशन का मतलब ये जो कॉलम है, कॉलम के अंदर जो बीड्स रहता है ये ठीक ठाक पैक्ड हुआ कि नहीं वो हमें देखना पड़ता है। तो वो पहले एक बफर के साथ उसको देखना पड़ता है, एक बेस एक ग्राफ मिलता है, ठीक है। उसमें हमें पता चलता है कि ये जो हमारा बीड्स है ये ठीक ठाक अटैच्ड हुआ है कॉलम के साथ। दूसरा स्टेप है लोडिंग। अभी हम लोग देखे हैं कि लोडिंग स्टेप में क्या होता है, हमारा जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है उसके साथ हम एक पर्टिकुलर बफर लेंगे पीएच का। इसका जो पीएच चूज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हम देखेंगे आगे। तो वो उसको जो एक पीएच को लेके पीएच एक पर्टिकुलर पीएच को लेके जो बफर है हमारा लोडिंग बफर, उसको हम लोड करेंगे। यह है लोडिंग। 3 नंबर जो है वॉशिंग स्टेप। वॉशिंग स्टेप में क्या होता है, ये जो नेगेटिव और न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल्स है इसको हमें अलग करना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वॉशिंग बफर इसको देंगे, तो वॉशिंग बफर में ये न्यूट्रल और नेगेटिव वाला निकल जाएगा। 4 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इल्यूशन, जिसमें हमें डिजायर जो हम मॉलिक्यूल्स चाहते हैं, जो सपोज ये प्रोटीन का मिक्सचर दिया गया है तो पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन है हम उसको निकालेंगे यहाँ से। तो ये इल्यूशन भी हम देखें कि जो हमारा डिजायर मॉलिक्यूल्स है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा इक्विलिब्रेशन। अभी ये जो बीट के आधार पे यहाँ पे बीट के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस पे ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया हमारा कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, पूरा नहीं लिख रहे हैं। और दूसरा हो गया हमारा कैटायन एनायन एक्सचेंज। लो देखो क्या स्पेलिंग कर दिया, अरे यार चलिए। तो ये है एनियन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो एनायन एक्सचेंज एंड कैटायन एक्सचेंज। सो ये जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसमें हम क्या करेंगे, नाम से ही पता चला, पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे और इसमें क्या नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे। तो उस केस में जो यहाँ पे बीड होगा वो कैसा होगा, सो ये हो गया हमारा बीड के साथ जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। ये बीड है, बीड के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल जो ग्रुप है वो क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जो बीड के साथ रहेगा पॉजिटिव चार्ज। सो ये कौन सा हमारा क्रोमेटोग्राफी है, ये है हमारा कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे बीट के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो नेगेटिव है और हम किस मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल्स जो है उसको सेपरेट कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्यों, क्योंकि बाद में जब इल्यूशन स्टेप में हम देख रहे हैं कि इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब Na+Cl-। सो ये Na+ को लेके हम ये जो क्लास है इसको सेपरेट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज इसको देके इसको हटा रहे हैं, मतलब इस नेगेटिव को बोल रहे हैं कि भाई तू छोड़ दे इसको, तुझे मैं एक दूसरा अच्छा वाला बॉयफ्रेंड खोज के दूंगा। तो बॉयफ्रेंड एक दे दिया इसको, ये इसको छोड़ दिया, या फिर गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो दे दिया, ये इसको छोड़ दिया, वो अच्छा नहीं लगा, तो एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहा जा रहा है। सो कैटायन एक्सचेंज में जो बीट रहता है, बीट के साथ जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो रहेगा नेगेटिव, और एनायन एक्सचेंज में जो बीट रहेगा, बीट के साथ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। कैटायन एक्सचेंज में जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स है जिसको हम सेपरेट करना चाहेंगे वो उसके अंदर उसके साथ रहेगा पॉजिटिव चार्ज, एनायन एक्सचेंज में वो रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब हम आते हैं कि जो हमारा सैंपल है, ये मिक्सचर ऑफ द सैंपल यहाँ पे। अब ये मिक्सचर ऑफ सैंपल को जब कॉलम पे हम लोड करते हैं, लोडिंग, तो हमें क्या चाहिए, एक बफर चाहिए। हम यूं ही उसको डाल नहीं सकते, तो बफर चूज़ करना, बफर का पीएच चूज़ करना एक चैलेंज होता है हमारे पास। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि किस पीएच का बफर लगेगा, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो पहले कुछ बेसिक से चीज़ें समझ लेते हैं। सो हम एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। प्रोटीन किससे बना होता है, तो एमिनो एसिड। प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। सो यहाँ पे एक एमिनो एसिड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये CH, यहाँ NH3+, और यहाँ रहेगा हमारा R। सो ये कैसा एमिनो एसिड मॉलिक्यूल है, ये किस फॉर्म में है, तो ये है ज़्विटर आयन फॉर्म में। तो ज़्विटर आयन फॉर्म का मतलब होता है कि इस प्रोटीन एमिनो एसिड में बेसिकली कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, क्योंकि ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल। तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इस एमिनो एसिड को जब हम हायर पीएच में डालेंगे, ठीक है, सो पीएच क्या है हमारा, हाई है, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये जो NH3 है ये क्या करेगा, अच्छा उससे पहले हायर पीएच में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, OH-, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज़्यादा रहता है। तो उस केस में ये जो हमारा प्रोटोन है H+, ये इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH2CHRCOO-, मतलब इसके अंदर क्या चार्ज हो गया, नेगेटिव। सो ये हो गया नेगेटिव मॉलिक्यूल्स। जब हम इसको पॉजिटिव में डालेंगे, सो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। अभी हम इसको पॉजिटिव में डालते हैं, मतलब पीएच लो है अभी। तो लो पीएच में क्या होगा, देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि प्रोटोन का भी ज़रूरत तो है नहीं, प्रोटोन बहुत है हमारा सॉल्यूशन में। अच्छा ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, और ये COO- क्या बन गया, H, एक प्रोटोन ले लिया।
तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या चार्ज है, सिर्फ अभी पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मतलब लो पीएच में एमिनो एसिड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाई पीएच में एमिनो एसिड के अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलर केस हम देखेंगे जब हमारा प्रोटीन है, जब प्रोटीन के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता तो उसको हम कहते हैं पीआई, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, प्रोटीन के अंदर अभी कोई चार्ज नहीं है। जब सिमिलर हाई पीएच में इसको डालेंगे, प्रोटीन के अंदर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सिमिलर अब देख चुके हो अमीनो एसिड में, जब पीएच लो है प्रोटीन के अंदर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, किंतु प्रोटीन बनता किससे है, अमीनो एसिड से बनता है। तो ये है बेसिक चीज़ है। सो प्रोटीन अभी हाई पीएच में और प्रोटीन के अंदर अभी नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस केस में कौन सा क्रोमैटोग्राफी हम करेंगे, कैटायन एनायन एक्सचेंज, बोलो। इस केस में हम करेंगे एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, अभी देख लेते हैं उसके बाद। और प्रोटीन के अभी पॉजिटिव में है, तो प्रोटीन के अंदर अभी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इस केस में क्या हम करेंगे, तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। क्यों कैटायन एक्सचेंज, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है, इधर आप देख लो कि जो मॉलिक्यूल्स है ये है हमारा प्रोटीन का मॉलिक्यूल। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का अभी क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब अभी पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये किसके साथ बाइंड होना चाहिए, नेगेटिव के साथ। कैटायन एक्सचेंज में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि कैटायन एक्सचेंज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो बेट के साथ अटैच रहता है, वो है हमारा नेगेटिव चार्ज। ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव को पकड़ के रखेगा। ठीक है, हमें सेपरेट कौन सा करना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पकड़ के रखे, बाकी न्यूट्रल नेगेटिव जो है वो निकल जाए, फिर डिल्यूशन के टाइम में हमें ये वाला मिल जाएगा। तो ये बेसिकली है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सब नेगेटिव। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, बोलो, ये है हमारा कैटायन एनायन एक्सचेंज, ये है हमारा कौन सा। तो इसमें जो हमारा बीट्स है जिसके साथ नेगेटिव मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, तो ये है हमारा कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स आएगा इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके बाद में इसके इल्यूशन के टाइम हम इसको हटा देंगे। सो ये है कुछ बेसिक फंडा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट में कि थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, मतलब अभी तक जो समझा उसको देख लेते हैं। सो जब हमारा लो पीएच रहेगा, पीएच जब लो, सो लो पीएच में मतलब बफर, जिस बफर चाहिए, लोडिंग बफर चाहिए होता है ना, मिक्सचर को हम ऐसे कॉलम में डाल नहीं सकते, तो उस केस में हमारा क्या होगा, कैटायन एक्सचेंज। ये सब याद रखना, कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी रहेगा। जब हाई पीएच में होगा बफर, जो मिक्सचर है, प्रोटीन का मिक्सचर है, हाई पीएच में डालेंगे, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। सो जब पीएच पीआई से कम, पीआई मतलब प्रोटीन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, हम करेंगे कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। जब पीएच और पीआई सेम रहेगा, मतलब प्रोटीन के अंदर नेट चार्ज 0, सो उसमें नो कैटायन एंड नो एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी नहीं कर सकते आप, क्योंकि चार्ज रहना जरूरी है। जब पीएच ग्रेटर देन पीआई, ये लेस देन, ये होगा ग्रेटर देन पीआई, तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा हमारा प्रोटीन के अंदर, और हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। सपोज एक प्रोटीन है, सो उस प्रोटीन में, प्रोटीन का जो पीआई है, पीआई हम ऑनलाइन एक टूल है उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पीआई 4 है, उस केस में हम कौन सा पीएच यूज़ करेंगे बफर में, हम थोड़ा सा हाई पीएच का बफर यूज़ करेंगे। सो बफर का जो पीएच होगा, वो लगभग 6, 7, 8 हम यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो इस केस में क्या होगा, हम एनायन एक्सचेंज यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या चार्ज आएगा, पीआई जब ग्रेटर देन, जो पीआई है, पीआई हमारा लेस देन पीआई, मतलब देखो समझो जिन चीज़ों को, पीआई का वैल्यू और पीएच का वैल्यू, पीआई का वैल्यू 4 है और पीएच का वैल्यू 6, 7, 8, कौन सा ज़्यादा होगा, हमारा बफर का पीएच का, तो उस केस में क्या होगा, एनायन एक्सचेंज, ठीक है। अगर कोई प्रोटीन है उसका पीआई हमारा है, आप पकड़ के चलो 10, ठीक है, तो जो बफर का पीएच होगा, जो बफर हम यूज़ करेंगे इस केस में, तो हम लोग यूज़ करते हैं थोड़ा सा कम पीएच का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब सो बफर का जो पीएच होना चाहिए वो है 5, 6, 7, कम पीएच में हम पकड़ेंगे। सो वो वही सेम तरह यहाँ पे पीआई का जो वैल्यू है, जैसे आप देख पा रहे हो, पीआई का जो वैल्यू है वो है ज़्यादा है, पीएच से, पीएच है 5, 6, 7 और पीआई का वैल्यू है 10, तो उस केस में जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और हम लोग कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म करेंगे, तो हम कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म करेंगे। अभी और एक केस, इल्यूशन का जो केस है, लास्ट में जो हमारा स्टेप हम देखा है, इल्यूशन, जब हम जो डिसाइड मॉलिक्यूल्स है उसको इल्यूट आउट करना चाहिए, तो ये 2 में होता है, एक पीएच के बेसिस पे होता है, एक सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके बेसिस पे होता है। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बाइंड रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में पॉजिटिव मॉलिक्यूल नेगेटिव के साथ बाइंड किया हुआ है वो बाद में आएगा, पहले कम इंटरेक्शन वाले पहले आएंगे, फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाले बाद में आएंगे। तो इसी तरह हम सॉल्ट को ग्रेडिएशन, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा के हम मॉलिक्यूल को इल्यूट आउट करते हैं। पीएच के केस में क्या होगा, जो प्रोटीन है, सपोज जो हमारा प्रोटीन है, जो प्रोटीन के अगर पीआई हमारा रहेगा 4, पीआई रहेगा 4, तो हम इल्यूशन बफर यूज़ करेंगे जिसका पीएच भी रहेगा 4, तो 4 क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल हो जाएगा और बाद में ये इल्यूट आउट हो जाएगा। तो यही है एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।